नमस्कार। आप न्यूज़ 2.0 का आज पहला दिन है और जिस तरह से कलटकलें लग रही थी क्या लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कल वो पूरा स्पष्टीकरण देश के प्रधानमंत्री की तरफ से हो गया है। और आज जो है किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर सख्ती कर रही है, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर आपको तमाम गाड़ियाँ नज़र आएंगी। हालांकि पिछले कार जो थी गाड़ियाँ यहाँ पर नज़र नहीं आई थी। यहाँ पर जो था काफ़ी जो सख्ती जो इस प्रकार देखने को मिल रही थी शुरुआती दिनों में, लेकिन उसके बाद लोग जो थे वो समझ रहे थे, सहयोग दे रहे थे और लोग जो थे समझते हुए यहाँ पर अपने घरों में रहने का ही काम कर रहे थे। यानी कि देश के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाते हुए, अपना योगदान देते हुए लोग जो था यहाँ पर रुके हुए थे अपने घरों में। आवश्यकता पड़ने पर ही लोग जो है यहाँ से घरों से बाहर निकल रहे थे। लेकिन आज इस प्रकार लॉकडाउन जो है वो कर चुका है, यानी कि 2.0 इसकी शुरुआत हो चुकी है और कोरोना वायरस का कोहराम जो है वो लगातार जारी है। उसके मद्देनज़र जो है अब एक नई प्रक्रिया जम्मू में अपनाई जा रही है, जो इस प्रकार है कि आप तमाम लोग यहाँ पर तस्वीरों में देखेंगे जो गाड़ियों से आ रहे हैं, जो बाइक से आ रहे हैं, दोपहिया वाहन से आ रहे हैं, उन तमाम लोगों से पूछताछ तो की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ उन गाड़ियों को रोका भी जा रहा है। उन गाड़ियों को रोकते हुए एक तरफ जो है वो भेजा जा रहा है और भेजते हुए उनसे ये जाँच प्रक्रिया जो है पूरी की जा रही है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पुलिसकर्मी जो है वो मौजूद है, जो यहाँ पर लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका नाम क्या है, वो कहाँ से आए हैं, क्या काम करते हैं, उनका फ़ोन नंबर क्या है, उनका एड्रेस क्या है। यानी कि पहले जिस तरह से सीधे तौर पर तमाम पासिस को चेक किया जाता था और उसी के बाद लोगों को आगे की मूवमेंट के लिए रवाना किया जाता था, लेकिन इस बार जो है नई प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। अब आप अगर विक्रम चौक के इस रास्ते से गुजरेंगे, यहाँ पर सीधे तौर पर आपको रोका जाएगा और यहाँ पास है और क्या पास जो आपके पास है, आप किस काम से घर से बाहर निकले हैं। यानी कि सख्ती जो है इस प्रकार देखने को मिल रही है कि अब एक रजिस्टर सा लगाया गया है जिसमें सब कुछ जो है नोट डाउन किया जा रहा है, सब कुछ लिखा जा रहा है, हर एक व्यक्ति का नाम लिखा जा रहा है, फ़ोन नंबर लिखा जा रहा है, पता लिखा जा रहा है, कौन से क्षेत्र से वो ताल्लुक़ रखता है, वो सब चीज़ें जो है यहाँ पर लिखी जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री ने कुछ अहम बातें कही कल और कहा कि आप जो है उन तमाम लोगों का सहयोग कीजिए जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। आप उन तमाम लोगों का सहयोग कीजिए जो कहीं ना कहीं इस समय दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। लेकिन आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए किस प्रकार लोगों को रोका जा रहा है, लोगों से यहाँ पर जांच पड़ताल पूरी की जा रही है। और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है सख्ती से जो है निपट रही है, एक्शन मोड में एक बार फिर से आ गई है, क्योंकि देश की बात की जाए तो संक्रमण जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ना है तो घरों में रहना होगा और इस तरह से अगर हम कहें उस चेन को तोड़ते हुए घरों में रहते हुए आप लोगों को देश के प्रति अपने एक फ़र्ज़ का सहयोग देना होगा। यानी कि आपको बताना होगा कि आप जो है क्यों यहाँ पर आए हैं। ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि पहले अगर आप जम्मू की सड़कों पर निकलते थे अपनी गाड़ियाँ लेकर तो उस प्रकार का रजिस्टर नहीं होता था। यहाँ पर एक पुलिसकर्मी आपको नज़र आएंगे जो अपना काम कर रहे हैं, सुबह से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं कड़कती धूप में। यहाँ पर इस तरह से एक टेबल सा लगा दिया गया है और टेबल लगाते हुए यहाँ पर लोग जो है काम जो है इस प्रकार कर रहे हैं कि इस तरह के रजिस्टर पर सब कुछ नोट डाउन कर रहे हैं, लोगों से जांचने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ सहयोग भी मांगा जा रहा है। लोगों से ये कहा भी जा रहा है कि आप अपने घरों में रहिए, घरों से बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं जम्मू की बात की जाए तो कुछ इलाके रेड जोन जो है घोषित कर दिए हैं, जिसमें गुजर नगर है, सुंजवा है, बठिंडी है, जानीपुर। यहाँ पर संक्रमित मरीज जो है हैं, उन इलाकों के मद्देनज़र लोगों को कहा गया है कि आप घर से बाहर नहीं निकले। और रेड जोन में ये भी एक मुख्य चीज़ होती है, इस तरह की कटीली तारें जो है लगा दी जाती हैं ताकि लोगों की जो आवाजाही है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सके। विद इन द जोन लोगों को घरों में रहना होता है, लोगों को आवश्यकता पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलना होता है और लोग पर पूर्णतः सहयोग भी कर रही है। अच्छी बात है, क्योंकि इस समय हमें उस चेन को तोड़ना है जो ट्रांसमिशन जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो आंकड़ा 270 के पार पहुंच चुका है, यानी कि हर दिन जो है वृद्धि हो रही है और यहाँ पर जो है लोगों का सहयोग जो है हमें बहुत ज़रूरी चाहिए। लोगों का सहयोग अगर मिलेगा तो हम इस चेन को तोड़ सकते हैं। संक्रमण जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उस संक्रमण को रोक सकते हैं और लोग जो है अपने घरों में ही रहें। ये भी हम आपको कहेंगे कि यहाँ पर अगर हम कहें तो पिछले कुछ दिनों जब हम यहाँ से आपको दिखा रहे थे तो यही वो एक इलाका था
किया था तो उनको यहाँ पर सज़ा भी दी गई थी, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखते हुए सर्कल्स बनाए गए थे। लेकिन आज अचानक इस तरह से लोग जो हैं घरों से बाहर निकले हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो एसेंशियल सर्विसेज से ताल्लुक़ रखते हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए अपने अपने काम की ओर, गंतव्य की ओर जा रहे हैं, मंजिल की ओर जा रहे हैं। और एसेंशियल सर्विसेज की बात की जाए तो एसेंशियल सर्विसेज जो है अभी भी ऑपरेट करेंगी। हालांकि स्थिति जो है एक सेंसिटिव सा माहौल है, नाजुक सी स्थिति बनी हुई है, जिसमें देशवासी अगर सहयोग करेंगे तो प्रधानमंत्री की हर एक अपील जो है वो रंग लाएगी। और देश में हर एक नागरिक की जान जो है उसी पर निर्भर करती है। हर एक देशवासी को अपना सहयोग देना है, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। आप प्लीज़ घर से बाहर मत निकले है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, मुश्किल हो रही है उसको रोकने में। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर प्रशासन शुरू से ही सख्ती से निपट रहा था। वही ये कोरोना वॉरियर्स है जिनका जिक्र प्रधानमंत्री समय समय पर करते रहे हैं। और ये भी उन्होंने कल कहा, जो मैं बार बार हमेशा ये कहती हूँ कि बुज़ुर्गों का खास ध्यान रखिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। कोशिश कीजिए कि वो बाहर नहीं निकले, और अगर आप लोग कोई भी बाहर निकलता है मास्क पहनकर ही निकले। यानी कि रेड जोन में अगर आप हैं या आप कहीं पर भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका जोन अगर रेड होगा तो आपको मास्क पहनना है, आपका ऑरेंज जोन होगा। 20 अप्रैल के बाद कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर, जिस प्रकार हमने आपको पहले ही बताते हैं, ग्रीन जोन होते हैं, जहां पर ना के बराबर मामला आया होता है कोरोना वायरस का, तो उनमें छूट दी जा सकती है। लेकिन वो छूट भी आप पर निर्भर करती है। अगर आप लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं तो छूट नहीं मिलेगी, ये भी स्पष्ट कर दें। लेकिन अगर आप लॉकडाउन का पालन करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर ही आप घरों से बाहर निकलते हैं, ज़रूरी सामान लेने के लिए, तो छूट जो है वो मिलेगी। और आपको केंद्र सरकार पर भरोसा रखना होगा, अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर भरोसा रखना होगा, वही तमाम उन अधिकारियों पर भी भरोसा रखना होगा जो दिन रात यही देख रहे हैं कि आखिरकार कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ा कैसे जाए। हालांकि आप पर निर्भर करता है। उम्मीद है आप अपने घरों में रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।